मित्रों नमस्कार। मैं पंडित सूर्य चंद्राचार्य जी, यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञानवर्धक चैनल। मित्रजनों, बहुत दिन बाद वीडियो नहीं बना पाया, कोई पूजा में जाने के कारण। तो आज जो वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, देवताओं द्वारा माता जानकी के गर्भ की स्तुति। जब धरती में और देवलोक में तरह तरह बनने लगी, धरती लोक में पाप होने लगे, विष्णु भगवान से प्रार्थना किया गया, हे जगत के पालनहार, आप ही रक्षा कर सकते हो, इस धरती के पाप का नाश कीजिए और ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न बाधा हो रहे थे, भंग हो रहे थे। जब जब धरती पर धर्म की होई हानि, तब धर्म की संता प्रतिष्ठा होने लगी। तब तब साधु जनों की रक्षा करने को स्वयं अवतार लिया कृष्ण भगवान ने। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तब द्वापर युग की बात है। मथुरा में उग्रसेना नामक के राजा थे। वह कौन थे? वह कृष्ण भगवान के नाना थे। आगे बताते हैं। आगे वे स्वयं तो अनंत न्यायप्रिय थे और प्रजा प्रसन्न थी, उनसे प्रजा खुश थी और जो निर्णय लेते थे वो सही निर्णय लेते थे, न्यायप्रिय थे। किंतु उन्हीं का पुत्र कंस कौन था? उन्हीं का पुत्र था। वह बड़ा ही क्रूर पापी था, निर्दयी, किसी में दया नहीं करता था, अत्याचारी निकला। उसके भय से धरती में त्राह होने लगी, पाप बढ़ना लग गया। कंस के ही समान अन्य अनेक अत्याचारियों का बोझ धरती पर बढ़ने लगा। कंस के साथ को थे, बड़ा पाप धरती में बनने लग गया और भी दुख सह हो गया। इतना पाप हो गया, वो दुख को ना सह पाए
गो का रूप धारण करके और देवताओं के साथ भगवान की शरण में पहुंचे। दीन वत्सल भगवान ने धरती को दुष्टों के बोझ से मुक्त करने के लिए विनती की विष्णु भगवान से, हे जगत के पालनहार, धरती में अब बहुत पाप हो गया है। हे जगत के पालनहार, हम आपसे विनती करते हैं, अवतार लेने का निर्णय लो। तब भगवान की विनती सुन के विष्णु भगवान ने कृष्ण भगवान के रूप में देवकी के गर्भ में अवतार धोने का निर्णय लिया। कंस को अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा ही प्रेम था, स्नेह था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। कंस स्वयं देवकी को रथ में बैठाकर छोड़ने गया। रास्ते में जाते जाते कंस को आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने दौड़ा उचित हुआ, क्रोधित हो गया। मैं इसकी सभी पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा। यह वासुदेव ने कहा, समझाया, तुम्हारा शत्रु देवकी नहीं, उससे जो उत्पन्न पुत्र हुए वो आपके शत्रु हैं। मैं इसके सभी पुत्रों को तुम्हें सौंप दिया करूंगा। कंस मान गया, किंतु वासुदेव देवकी को उसने वापस लाकर कारागृह में बंद कर दिया और उस कारागृह में द्वारपाल बाहर रख दे। देवकी के क्रम 6 पुत्रों को अवतारित कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में अनंत भगवान शेष जी को आना था, शेष भगवान को आना था। परमात्मा प्रभु की इच्छा से योग माया ने देवकी के उस गर्भ का संघर्ष कर दिया। उसे वासुदेव जी ने की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। अब 8वें गर्भ के रूप में देवकी ने साक्षात परम पिता को धारण किया। देवता लोग अपने अपने लोगों से आकर गर्भवास करें, परमात्मा प्रभु की स्तुति करने लगे। परमात्मा प्रभु की स्तुति करने लगे, हे माता देवकी के इस 8वें गर्भ के प्रसल्य का समय जैसे जैसे समीप आ रहा था, वैसे वैसे उनकी शोभा बढ़ती जा रही थी। कृष्ण भगवान के जन्म लेने से पहले उत्साह खुशी का महल बना गया। उतना तेज उनका इतना तेज था, वो तो परम जगत के पालनहार थे। कंस को विश्वास हो गया, यही जो गर्भ में पुत्र उत्पन्न होगा
वह मेरा ही मृत्यु का कारण बनेगा। यही मेरा काल है, इसलिए उन्हें कारागार में बहुत प्रहाघात दिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में की अष्टमी तिथि थी। बुधवार की रात आधी बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होने वाला था। सहसा कारागार की वह कठोरी जिसमें वासुदेव देव की कैद थे, प्रकाश से भर उठी। परम कृपालु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान विभोद होकर वासुदेव जी और माता देवकी की प्रभु की स्तुति करने लगे। कंस के भय से त्रस्त माता पिता भगवान की आश्रित किया। माता के ही कहने पर वे अपना दिव्य चतुर्भुज त्याग कर शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। वासुदेव जी से उन्होंने पहले कह दिया था, आप मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा दें। कृष्ण भगवान ने जन्म लेने से पहले ही उन्हें बता दिया था, मुझे गोकुल में है नंद जी के यहाँ पहुँचा दें और उनकी पत्नी यशोदा जी की नवजात पुत्री को यहाँ ले आए। भगवान की योग माया के प्रभाव से वासुदेव जी की हाथ कड़ी बेड़ी खुल चुकी थी। भगवान की असीम माया।